हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मकर राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपको स्पेशल बनाती हैं, और अगले 3 महीने में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपका करियर कैसे रहने वाला है। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी कौन सी 3 क्वालिटीज़ मैं देख रही हूँ, कौन सी 3 क्वालिटीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, 3 क्वालिटीज़ जो कैप्रिकॉर्न को स्पेशल बनाती हैं। द हाई प्रीस्टेस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी पास्ट की एनर्जी यहाँ दिख रही है। आप काफ़ी जेनरस है, ये पास्ट की एनर्जी है। मतलब अगर आप काफ़ी पैसे बना रहे होते हैं तो वो स्पेंड भी कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हेल्प कर सकते हैं, नीडी लोगों की आप हेल्प भी करते हैं, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। तो पहला कार्ड जो आपका आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके कनेक्शंस जो आप बनाते हैं बहुत डीप लेवल पे कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो लोग जो आपके साथ डील करते हैं वो इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट होते हैं, या तो आपके कनेक्शंस नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो बहुत डीप लविंग कनेक्शंस होते हैं। ओके, कई बार लोगों को आपसे मिलते ही लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, मतलब ऐसा लगता है आपको पहले से ही जानते हैं। तो काफ़ी लविंग कनेक्शंस होते हैं। कई लोगों को अपने बचपन की याद आ जाती है आपसे मिलके। ओके, तो आपके वो जो बचपन की टाइम पे हम जो फ्रेंडशिप्स बनाते हैं जो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, उस किस्म की फ्रेंडशिप्स आप बनाते हैं। आपकी कुछ भी एज हो, आप 50-60 साल के भी हो, तो आप जाके कोई फ्रेंडशिप, किसी के साथ फ्रेंडशिप करोगे आप, तो आपका जो कनेक्शन होगा दिल का कनेक्शन होगा, बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा। ओके, तो उनको भी लगेगा कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, बेशक उसी दिन मिले हो, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स बहुत लविंग एनर्जी है आपकी, नर्चरिंग, नरिशिंग, लविंग, ठीक है। स्वीट मेमोरीज आप क्रिएट करते हो लोगों के साथ। आपकी सेंट्रल एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। ओके, हाई प्रीस्टेस इज कीपर ऑफ सीक्रेट्स। ओके, इनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं कि इधर की बात उधर नहीं करती, चुप रहती है। तो लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके फ्रेंड्स स्पेशली। आपको कुछ बता दिया तो उन्हें 100% कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं और जाके ये बात नहीं बोलने वाले। आपसे वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। लोगों को आप पे ट्रस्ट रहता है। विथ हाई प्रीस्टेस आप काफ़ी नॉलेजेबल भी हो। कई चीज़ें जो लोगों को पता नहीं चलती, डेली की जो चीज़ें होती हैं, आप उसमें डेप्थ में जा सकते हो, और आपकी जो नॉलेज है काफ़ी डीप है। आप में से कई लोग टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ये सब भी हो सकते हो। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत सीक्रेटिव हो सकते हो आप। ओके, काफ़ी सीक्रेटिव हो, काफ़ी चीज़ें आपको लोगों के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता होंगी जो आप बताते नहीं हो। आपके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप हर जगह जाके हर किसी को बताते नहीं हो, चुप रहते हो उसके बारे में, ठीक है। काफ़ी इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने स्टेबिलिटी पे काफ़ी फोकस्ड रहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस का कार्ड है, लेकिन अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप काफ़ी डाउन टू अर्थ रहते हो, आप काफ़ी बहुत ज़्यादा शो ऑफ वगैरह नहीं करते। ओके, काफ़ी डाउन टू अर्थ रहते हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो। कैप्रिकॉर्न सबसे प्रैक्टिकल साइन है।
आउट ऑफ ऑल द 12 साइंस कैप्रिकॉर्न इज द मोस्ट प्रैक्टिकल साइन, सबसे प्रैक्टिकल है। ओके, तो आपके लिए ज़मीन से जुड़े रहना और डाउन टू अर्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप काफ़ी एम्बिशियस भी हो। ऐसा नहीं कि आप डाउन टू अर्थ हो तो एम्बिशन नहीं, एम्बिशियस हो, काफ़ी एम्बिशियस हो। कैप्रिकॉर्न का जो साइन है उसमें एक गोट को दिखाते हैं, माउंटेन गोट है वो शायद, ठीक है, माउंटेन गोट है। उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये लिंडा गुडमैन की बुक है, इट्स अबाउट सन साइंस, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। उसमें बताया था कि कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो कभी भी, वो जो गोट है वो कभी निचली सतह पे खड़ा नहीं होता, वो हमेशा ऊपर जाके खड़ा होगा, ऊपर ऊपर ही जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पे ध्यान रखते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न को आप, अगर आपके कोई एम्प्लॉय हैं तो आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते फालतू की बातें बोल के, आपको उनके पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली उनको देखना है कि वो क्या अचीव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ये नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि आप बड़े अच्छे अचीवर हो, बहुत अच्छा काम है आपका, वी आर प्राउड ऑफ यू, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको उनकी हाइक करनी पड़ेगी, सैलरी हाइक। ओके, विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आप आगे का सोचते हो, काफ़ी फोकस्ड रहते हो, गोल्स पे फोकस्ड रहते हो, ठीक है। दीज आर योर स्पेशलिटीज, दीज आर योर क्वालिटीज जो आपको स्पेशल बनाती हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have Six of Cups? We have Queen of Swords and the Magician. Okay. Why do we have the High Priestess, the Chariot and Page of Wands? Why do we have King of Pentacles? We have King of Cups. We have the Sun. Bottom of the deck, Ten of Swords. पास में आपकी किसी तरह की एंडिंग हो चुकी है, कोई चीज़ थी आपकी लाइफ में, कनेक्शन हो सकता है, जॉब हो सकती है आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ तो है जिसकी एंडिंग हुई है, पास्ट की एनर्जी है। ओके, आपका आया है सिक्स ऑफ कप्स अलॉन्ग विद मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि आपने उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है या उन्होंने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। काफ़ी मैजिकल लगता है आपका प्रेजेंस बाकी लोगों की लाइफ में। ओके, कई लोगों को लगता है कि आप जिस हिसाब से उनकी लाइफ में आए वो काफ़ी मैजिकल है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कई लोगों को लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं, बहुत डीप कनेक्शंस आपके होते हैं। यूजुअली आपकी जो बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रांग है, आप ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज है, बहुत लॉजिकल हो आप, ठीक है। इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। आप जिनके साथ आपके कनेक्शंस होते हैं बहुत डीप होते हैं, लविंग होते हैं कनेक्शंस, और जहाँ कनेक्शंस नहीं होते वहाँ बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज होती हैं आपकी, ठीक है। आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपको जो चाहिए होता है वो आप हासिल करके रहते हो, ठीक है। आप में मैनिफेस्टेशन की बहुत स्ट्रांग पावर है, और आपकी जो बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज है आपकी। दूर से आपको पता चल जाता है एक इंसान जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। फोनी लोग, ये जो नकली लोगों को आपको पहचानने की बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, ठीक है। हाई प्रीस्टेस विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ओके, आप जैसे ये देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, आपको पता रहता है कि कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी को आपको देख के परखने की बहुत अच्छी एक क्वालिटी है आप में, देख सकते हो, और आप उस तरफ अगर बढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी तरफ आती है। ओके, तो आपकी जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रांग रहती है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है आपकी।
ओके। आप अगर किसी भी पेज ऑफ वॉन्ड्स इज गुड न्यूज़, पेज ऑफ वॉन्ड्स है कोई नई शुरुआत, पैशनेट नई शुरुआत। अगर आप अपने पैशन की तरफ काम करते हो तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होने के आपके बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। विद द इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ सक्सेस आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, सक्सेस का कार्ड है द चैरियट। ओके, तो आप में एक क्वालिटी है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसे सुनेंगे तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी, बहुत ज़्यादा लाइफ में मूवमेंट आएगी। ओके, दूसरी ये चीज़ है कि एक तरफ तो आप बिल्कुल हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, जहाँ काफ़ी सीरियसनेस है, जहाँ आपको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी सीक्रेट नॉलेज है। इसके अलावा आपके अंदर एक चाइल्ड भी है, जो अंदर का जैसे कहते हैं ना बच्चा, वो अभी भी इंटैक्ट है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद चैरियट। आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव है सक्सेस के पीछे जाने की, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव। ओके, आपकी सेंट्रल एनर्जी इसी पे बेस्ड है, आपके इंट्यूशन पे, सक्सेस और पैशन, ठीक है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें, मिलाएं और उस रास्ते पे चलें तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ओके, आपका लास्ट आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल रहते हो, आप अपने इमोशंस एकदम से आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो जाते। विद किंग ऑफ कप्स एंड द सन, आप अपनी खुशी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन होता है क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, सबसे खुशी का सबसे बड़ा कार्ड ये है। आपके लिए आपकी बहुत ज़्यादा खुशी, यानी सबसे ज़्यादा खुशी तब आती है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो। ओके, तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तब तब आप इमोशनली भी स्टेबल हो, तब तब आप बहुत खुश हो। तो आपकी एक क्वालिटी ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ की बाकी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी में ये है कि यू हैव द पावर टू मेक मनी एज मच एज यू वांट, यानी आप जो क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो। ओके, और आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पैसे पे आप काफ़ी फोकस्ड रहते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पैसे होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा आप खुश फील करोगे। सो दीज आर योर क्वालिटीज। सो अब हम देखते हैं कि अगले 3 महीने आपके फाइनेंस कैसे रहने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉर्न। थ्री कार्ड्स, कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है आपका। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है स्टेबिलिटी। ओके, 4 नंबर ऑफ स्टेबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, स्टेबल फैमिली लाइफ स्पेशली, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ स्टेप अप। एम्प्रेस, वाओ, coming for Capricorn in their career next 3 months. 9 of Pentacles, wow, bottom of the deck 2 of Cups, 9 of Pentacles। पास्ट में आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आया होगा, ये काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल कनेक्शन लग रहा है। आपके वर्क कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सक्सेसफुल कनेक्शन लग रहा है ये। इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं,
टूवर्ड्स सक्सेस, टूवर्ड्स फास्टर मूवमेंट। ठीक है, आपके जो कार्ड्स आए ना बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं करियर को लेके। 9 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है ये प्री एम्प्रेस एनर्जी, यानी एम्प्रेस जो आपके में ऑलरेडी आ चुका है वो बनने से पहले की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है पैसा, लग्जरी, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, जो कपड़े पहनना चाहे पहन सकते हैं, पैसा है, इंडिपेंडेंस है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, द एम्प्रेस, सारी क्वींस मिलके बनती हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस की बहुत हाई एनर्जी होती है, जिसको भी छू दे उसको सोना बना दे उस टाइप। ये जो भी क्रिएट करती है वो आगे बढ़ता है और सक्सेस की तरफ जाता है, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है। ओके, और ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है अगले 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 4 of Wands? Knight of Coins, 4 of Wands again, 4 of Wands, Knight of Coins. Why do we have the Empress, 10 of Wands, the Empress? I can't believe this. Empress में दोबारा Empress, okay. 4 of Wands में दोबारा 4 of Wands. Okay, let's see. Why do we have 9 of Pentacles? Okay, we have 6 of Cups, 4 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। पास में भी आपकी तरफ काफ़ी अटेंशन आ रही है लोगों की, सक्सेस की तरफ आप बढ़े हो पास्ट में। देखिए आपके करियर में काफ़ी मूवमेंट है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये थोड़ा स्लो मूवमेंट है। ओके, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली घर को दिखाते हैं, स्टेबल घर, स्टेबिलिटी, किसी किस्म का फंक्शन हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जो जिस भी लेवल पे आप हो उससे ऊपर जा सकते हो अपने करियर में। तो मूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा स्लो है लेकिन इट्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी आपका करियर। एम्प्रेस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस अगेन। आपके ऊपर बहुत काम रहने वाला है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारा काम एक ही इंसान के ऊपर होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप ओवरबर्डन्ड फील करो अगले 3 महीने, लेकिन ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर सकते हो। आप खुद पे भी ध्यान दोगे, आसपास के लोगों पे ध्यान दोगे, हर तरह से अबंडेंट फील करोगे, पैसे के मामले में, ओके, क्रिएटिव आइडियाज़ के मामले में, सक्सेस के मामले में। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली हैं अगले 3 महीने। ओके, टॉरस लिब्रा एनर्जी, ओके, यहाँ पे वर्गो एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड आया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात करता है इंडिपेंडेंट फील करना, आप किसी पे डिपेंडेंट फील नहीं कर रहे। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पास्ट के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में सोच के थोड़ा रिजेक्टेड फील करो, किसी आपके इमोशंस बीच में आ सकते हैं। ठीक है, काम के बीच में आपके इमोशंस आ सकते हैं। तो अपने पास्ट में हो सकता है आपका अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव होने वाली है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेज है। मैसेज ओवरऑल फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स। देखिए आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हो विद एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई क्रिएटिव नई शुरुआत आप कर सकते हो। आपसे कहा जा रहा है अच्छे से रिसर्च करो इस चीज़ के बारे में। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो या आप कुछ नया शुरू कर रहे हो बिजनेस, आपसे कहा जा रहा है अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करें और उसके बाद इसकी शुरुआत करें। ठीक है, कुछ नया हो सकता है। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स?
यूजुअली क्रिएटिव शुरुआत के लिए आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके। Why do we have ace of wands? Moon and the judgment. The magician. बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वॉन्ड्स, 3 बार आया है आपके इसमें फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं बोल रही हूँ 3 बार आया है, 3 बार आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थर्ड टाइम। तो आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नया क्रिएटिव, यूजुअली क्रिएटिव फील्ड के वो दिखाता है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा आपकी लाइफ में आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आएगा बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी आएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए, हो सकता है कि आप कुछ नया सोच रहे हो। विद द मून एंड जजमेंट आप थोड़ा डाउट में हो कि करना है कि नहीं करना, ओके। क्योंकि मून क्या होता है कि छुपी हुई होती हैं कई चीज़ें, आपको पूरा पता नहीं है, पूरी पिक्चर आपके सामने नहीं है, आपको कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, फियर हैं, ओके। लेकिन आपको एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी इसमें, इस सिचुएशन में, जितनी भी कन्फ्यूजन है उसके बावजूद, ओके। क्योंकि आपका आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपसे कहा जा रहा है आप अच्छे से रिसर्च करके कुछ नया शुरू करें, ओके। और जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही आपकी तरफ आएगा। लॉट ऑफ मनी, ये कोई नया क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, ठीक है। ओके कैप्रिकॉन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आपकी जो करियर रीडिंग है बहुत अच्छी रीडिंग आई है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सी यू, फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।